दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हर नेता, राजनेता, सारे दल अपने आप को मजबूत करने के लिए, लोगों के पास पहुंचने के लिए, घर घर पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई कैपेबल नहीं है जो मीडिया प्रबंधन के माध्यम से या आ, विज्ञापनों का ये मोटा पुलिंदा दे करके मीडिया को मैनेज कर सके, या हर व्यक्ति की हर आवाज टीवी पर आ जाए, ये भी संभव नहीं है। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो होता है, ये इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। सोशल मीडिया का भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने आप को कैसे जन सुलभ नेता बना सकते हैं, कैसे हर व्यक्ति के बीच में आपकी एक उपस्थिति हो सकती है। तो मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का प्रबंधन आप कैसे करेंगे, आइए आज इस पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी प्रेम नारायण सिंह पाल। आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजनीति में बूथ प्रबंधन के बारे में हमने चर्चा की, उसके बाद में हमने नेता के व्यवहार के बारे में हमने चर्चा की। पिछले टॉपिक पर हमने चर्चा की थी कि मीडिया का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सोशल मीडिया किस तरीके से कारगर होता है, सोशल मीडिया का हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं अपने आप को जन सुलभ बनाने के लिए। अपनी पहुंच जो है एक एक व्यक्ति तक, एक एक गांव तक, एक एक घर तक बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पर हम कैसे काम करेंगे। मुझे लगता है एक बार में सारी चर्चा कर देना, अगर हम लोग पूरी चर्चा एक बार में कर देते हैं तो शायद नहीं क्लियर हो पाएगा, पूरी बात नहीं हो पाती। बहुत सारे लोग तो वीडियो को स्किप कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे आज, एक मुद्दे पर बात करेंगे, पूरी चर्चा नहीं करेंगे। एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं आज हम लेते हैं सबसे पहले फेसबुक को और व्हाट्सएप को। फेसबुक, व्हाट्सएप से पहले हम व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे पहुंचे और व्हाट्सएप का फायदा कैसे लेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि आपका एक दायरा होता है चुनाव का। फेसबुक और व्हाट्सएप और इन सब चीजों का जो उपयोग कर रहे हैं, ये ग्राम पंचायत के चुनाव से ऊपर उठ करके जो भी चुनाव होते हैं उनके लिए है। क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव पर्टिकुलर एक गांव से या ग्राम पंचायत से संबंधित होता है, उसमें इनका उपयोग दूसरे तरीके से होता है। लेकिन हम थोड़े ऊपर उठ करके चुनाव की बात कर रहे हैं। नगर पंचायत है, नगर पालिका है, जिला पंचायत है, विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। इन चुनावों में सोशल मीडिया में हम पहले कैसे करते हैं, तरीका क्या होता है। सबसे पहला मानक नंबर 1, आपका जो सबसे पहला मानक है, पहला तरीका यह है कि आप पहले विश्लेषण करिए पूरा डायग्राम बना करके। आपका जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना है वो एरिया कितना है, कितने एरिया से आपको चुनाव लड़ना है, उसमें कितने गांव आते हैं। गांव आने के बाद में हमने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा किया था कि लोगों से जुड़ेंगे कैसे, आपके साथ लोग आएंगे कैसे। उन वीडियोज में हमने बताया है कैसे आप प्रत्येक गांव से कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। आप पिछले चैनल में पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। उसके बारे में चूंकि वो चर्चा इधर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो हमने पहले बताया आप लोगों को कि प्रत्येक गांव से, प्रत्येक बूथ से आपको कम से कम एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना है। आपने एक व्यक्ति जोड़ लिया, एक व्यक्ति आपके साथ आ जाता है, उस व्यक्ति का नंबर आपके पास हो जाता है। पहला काम आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप पे जिस प्रकार से फेसबुक ग्रुप्स बनते हैं, उसी हिसाब से व्हाट्सएप पर आपका ब्रॉडकास्ट बनता है। आपने ब्रॉडकास्ट बना लिया और प्रत्येक बूथ से जो 1 या 2 लोग आपके साथ जुड़ गए हैं, उन लोगों को उस ब्रॉडकास्ट में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद में आपने जो भी कंटेंट बनाया, पोस्टर बनाया, शुभकामनाएं दी। जैसे आज लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, उनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पोस्टर बनाया, या अन्य कोई कार्यक्रम होता है उसका हमने पोस्टर बनाया। किसी की शुभकामना, किसी का जन्मदिन, जयंती, श्रद्धांजलि है, शहीद दिवस है, पुण्यतिथि है,
हमने वो पोस्टर बनाया, ब्रॉडकास्ट में डाल दिया, नंबर 1 चीज। दूसरा, उन लड़कों के माध्यम से प्रत्येक गांव में आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवा सकते हैं। आज की तारीख में जितने लड़के सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, सभी के पास अमूमन व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। नहीं होते हैं तो उनके माध्यम से हम उस गांव में जो सक्रिय लड़के, उनका नंबर लेकर के उनके ग्रुप में अपना नंबर जुड़वा लेते हैं। तो उसमें हम अपना पोस्टर डालना शुरू कर देते हैं, अपनी पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं, या छोटी छोटी क्लिप 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 1 मिनट की ही क्लिप, 1-1.5 मिनट की क्लिप बनाइए आप और उन ग्रुप्स में आप डालिए। इससे क्या फायदा होगा, आपने लिया, पोस्ट बनाई, पोस्टर बनाया, अपनी थॉट लिखी, अपना पूरा पैम्पलेट सेट किया और उसको आपने डाला, तो जो लोग उसमें जुड़े हैं वो उसको देखते हैं, सुनते हैं, आपकी बात को समझते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो आपका कमेंट करे तभी मानो कि उसने पढ़ा है। ये जरूरी नहीं है कि वो थंब आपका प्रेस करे या हाथ जोड़ के प्रेस करे या कुछ कहे तभी मानो उसने देखा है। नहीं, देखता है आदमी, समझता है, सुनता है, उसके बाद निकल जाता है। वीडियो का क्या इफेक्ट होता है, वीडियो आपने डाला, आदमी फिर आपकी आवाज समझता है, आप बोलना जानते हैं, नहीं जानते हैं, आप अपनी बात समझाना जानते हैं, नहीं जानते हैं। जब आप ये डालते हो तो लोगों के बीच में एक आपका चेहरा जो है वो लोगों के बीच में पहुंचता है, आपकी जो सोच है वो लोगों के बीच में पहुंचती है, आपकी विचारधारा लोगों के बीच में पहुंचती है। एक ग्रुप में 250, 300, 400, 500, 1000 लोग जुड़े होते हैं। जब उसमें आप जाते हो धीरे धीरे करके, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई। आप जब उस ग्रुप में डालते हो, पोस्ट डालते हो, अपनी लगातार विचार डालते रहते हो, 200 लोग भी अगर एक ग्रुप में जुड़े हैं, 10-20 लोग आपके विचारों से प्रभावित होते हैं, आपका नंबर सेव कर लेते हैं, आपको वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, रीड करना शुरू कर देते हैं, आप क्या बोलते हो, क्या लिखते हो, आप क्या चाहते हो, आपकी थॉट क्या, आपका विजन क्या, आपका मिशन क्या है। जब वो व्यक्ति जानने लगते हैं, आपको वो चर्चा में शामिल करने लगते हैं, आपकी चर्चा में शामिल होने लगते हैं। दूसरी चीज, इन्हीं लड़कों के माध्यम से, इन्हीं ग्रुप्स के माध्यम से आप वॉच करिए किस क्षेत्र में किस दिन क्या है। कहीं कोई दुखद घटना होती है, किसी की डेथ होती है, एक्सीडेंट होता है, आप उन ग्रुप्स के माध्यम से तत्काल जानकारी आपको मिलेगी, आप वहां पहुंच सकते हैं। कोई कार्यक्रम होता है, शादी कार्यक्रम होता है, विवाह कार्यक्रम होता है, त्रयोदशी का कार्यक्रम होता है, अन्य कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ग्रुप्स के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। आपको सक्रिय रहना पड़ेगा उसमें। आपको जानकारी मिलती है तो आप वहां तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करिए वहां जाना, कि हम जाएं और उन लोगों के साथ हम प्रतिभाग करें और उनके साथ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जब आप ऐसा करते हैं, लोगों को भी अनुभूति होती है कि वो आप उनके साथ जुड़ रहे हैं, आप उनके साथ शामिल हो रहे हैं। लोग आपका डेली का उनके साथ जब उठना बैठना होता है, वो भी आपको फायदा देता है, लोगों का जुड़ाव आपके साथ होता है। क्योंकि किसी भी चुनाव में, ग्राम पंचायत के बाहर निकल के जो चुनाव होता है, उस चुनाव में सबसे पहली चीज ये होती है कि लोग प्रत्याशी को जानते कितना है। जो प्रत्याशी है, बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं जो आते हैं, लोग चुनाव लड़ लेते हैं, उनको अपने बूथ पता नहीं होते हैं, वो बस्ते नहीं बांट पाते हैं और चुनाव निकल जाता है, लोग समझ ही नहीं पाते प्रत्याशी था कौन, हम तो जानते ही नहीं है उसको। तो उसके लिए पहली चीज ये है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से क्षेत्र के लोगों से जुड़िए और क्षेत्र के लोगों से जुड़ने के बाद क्षेत्र की सूचनाएं कलेक्ट करिए और सूचनाएं कलेक्ट करने के बाद में आप उन पर अमल करते हुए अपनी पहचान को जमीन तक जोड़िए। तो ये तो आज की चर्चा हो गई कि हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल, और भी तरीके हैं व्हाट्सएप के इस्तेमाल करने के, हम आगे चर्चाओं में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और अगले टॉपिक में जो हम लोग बात करेंगे वो होगा हम फेसबुक का कैसे इस्तेमाल करके घर घर तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं।